हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और क्या मार्केट क्रैश होने वाले हैं? क्या मंडे को 11 मार्च को मार्केट क्रैश होगा? तो देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ ये बोल रहा हूं कि आज जिस तरह से चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मार्केट के बारे में, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। इससे पहले आपको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में कभी भी किसी ने नहीं दी होगी। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर समझ एक बार में नहीं आता है तो चाहे रिपीट करके देखिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है मार्केट में। अगर आप ट्रेड करते हो तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी मार्केट की होनी चाहिए। मेरी तरफ से मैं इसको बिल्कुल इजी वर्ड्स में रखूंगा, तो इसको समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा सिंपल वर्ड्स में, तो इसको पूरा आप देखिएगा। तो देखिए, बहुत ज़रूरी एक डेवलपमेंट अभी हो रहा है। यूएस का जो जॉब डेटा है वो आउट होने वाला है 8 मार्च यानी फ्राइडे को। तो देखिए, मार्केट है, मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसको मार्केट बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर मार्केट की नज़र है। जो जॉब डेटा आ रहा है ये क्यों इतना ज़रूरी है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या मंडे को मार्केट क्रैश हो सकते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अब समझाता हूं। तो देखिए, मार्केट इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि यहां से एक हिंट मिलेगा कि फेड है वो रेट कट करेगा या नहीं। जी हां, फेड ने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लगातार बढ़ाया है पिछले कुछ साल में, लेकिन अब टाइम आ गया है जब वो इसको कट करना चाहते हैं। और क्या वो इसको कट करेंगे या नहीं, ये बताएगा ये जो जॉब डेटा आ रहा है ये। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, मार्केट अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये जो जॉब डेटा आ रहा है इसमें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.7% पे रहेगी। ये मार्केट मान के चल रहा है। तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। पहले एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं। देन उसके बाद देखिए, फेड ने कंटिन्यूसली जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया है, और जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑन द लोअर साइड ही रहा है। डिस्पाइट कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखा है, इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड थे, बट स्टिल पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑन द लोअर साइड ही रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे की तरफ रहा है तो ये एक जो इकोनॉमी है उसके लिए एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो 2023 का जो सेकंड हाफ था उसमें हम सभी एंटिसिपेट कर रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे वो भी बोल रहे थे कि यूएस है उसमें रिसेशन आ सकता है। ये चीज आपने कई बार सुनी होगी। जो ये आउटकम आते थे उस पर मार्केट ने कई बार रिएक्शन भी दिया था। 2023 का सेकंड हाफ था, उसमें सबसे बड़ी न्यूज अगर देखी जाए तो वो यही थी। यही सबसे बड़ा खतरा था कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। 2024 में हुआ क्या है कि ये जो डेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट है वो तो ऊपर रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे ही रहा है, वो ज्यादा ऊपर नहीं गया है। तो इस वजह से अभी 2024 का हालात ये है कि जो रिसेशन का खतरा था, जो टेंशन थी इतनी बड़ी, वो अब थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है। और अब फेड प्लान कर रहा है रेट कट करने का, क्योंकि फेड खुद मानता है कि रेट्स है वो काफी ऊपर हैं। तो फेड ने खुद बोला है कि 2024 में हम प्लान कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी काफी ज्यादा ऊपर हैं। और कोई भी इकोनॉमी होती है उसकी स्ट्रेंथ ये अलो करती है कि हम वहां पे रेट्स कट कर सकें। और जो स्ट्रेंथ होती है इकोनॉमी की वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? वहां का इकोनॉमिक डेटा जो होता है वो हमें बताता है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है। अगर एक मजबूत इकोनॉमी है तो वहां पे रेट कट्स की गुंजाइश बनती है, जो कि अभी फेड है वो अभी प्लान कर रहा है रेट कट करने का। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा ईज हुआ है, तो इस वजह से रेट कट है वो अब एक्सपेक्टेड है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है 8 तारीख को, ये रिपोर्ट फेब मंथ की होगी, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है तो पिछले मंथ की रिपोर्ट आएगी। इस तरह से जब फेब में जो रिपोर्ट आई थी जो जनवरी मंथ की थी, तो उस रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% था, और जो यूएस का लेबर मार्केट है दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। कि मतलब हाल फिलहाल के टाइम में जो निकल के आया था उस जॉब रिपोर्ट में बताया गया कि जो यूएस का लेबर मार्केट है वो अभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 3.7% है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा था। तो अभी मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? जनवरी मंथ का मैंने आपको बताया। फेब मंथ में मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो इससे ऊपर होगा, नीचे होगा, या क्या होगा? मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है? तो देखिए, मार्केट मान के चल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अनचेंज रहेगी, 3.7% पे रहेगी। ये मार्केट अभी मान के चल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो वो मार्केट के लिए गुड न्यूज होगी। लास्ट मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थी उससे नीचे जाएगी तो ही मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। अगर वो अनचेंज रहती है तो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, जो डेवलपमेंट्स हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो सारी चीज है इसका अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि मार्केट इसको किस तरह से देख रहा है और मार्केट को किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो अब यहां से आगे क्या हो सकता है? 3.7% पे अगर रहती है तो भी बहुत अच्छा है, उससे कम होती है तो इवन वो बैटरी है। लेकिन अगर वो इससे ऊपर चली जाती है, फेब मंथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर 3.7% से बढ़ के ऊपर जाती है,
तो फिर वो मार्केट में एक सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकती है। वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अनचेंज रहेगी, और अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है दैट मीन्स मार्केट उस पर एक रिएक्शन देगा, वो एक सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकता है। अब आप सोचोगे कि यार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मार्केट में एक सेल ऑफ को कैसे ट्रिगर कर सकता है। उसका लॉजिक ये है, जो फेड है, फेड ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट है वो काफी एलिवेटेड है, काफी ऊपर है, उनको हम कट करेंगे 2024 में। फेड जो इंटरेस्ट रेट कट करेगा वो तभी कट कर सकता है जब वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम रहे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जाएगा तो फिर फेड रेट कट नहीं कर पाएगा जो उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। मार्केट क्या चाहता है? मार्केट चाहता है रेट कट हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो मार्केट के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और इंटरेस्ट रेट में कट तभी होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या आपको बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट जो कट होंगे वो तभी पॉसिबल है जब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी नीचे जाए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे नहीं जाती है तो फिर जो फेड का प्लान है इंटरेस्ट रेट कट करने का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो रिपोर्ट आने वाली है अभी 8 मार्च को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस क्लोजली मार्केट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इतना कीनली उसको देख रहा है। क्यों? क्योंकि वही डिसाइड करेगी, जो रिपोर्ट आएगी यही डिसाइड करेगी कि आगे इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं। फेड तो ऑलरेडी बोल चुका है कि हाँ हम इंटरेस्ट रेट कट करना चाहते हैं और हम करेंगे, लेकिन फेड भी वो नहीं कर पाएगा अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये ऊपर जाता है। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो या तो अनचेंज रहे या उससे नीचे जाए। तो इस वजह से ये इवेंट है, ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट बहुत क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और इसका अपने मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, ये यूएस के का जॉब डेटा है, हमारे इंडिया का जॉब डेटा नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि यूएस मार्केट है उसको बोला जाता है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी का इंजन है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मार्केट को देखिए इफेक्ट तो करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि फ्राइडे को ये चीज़ होगा, दैट मीन्स हमारे मार्केट में इसका रिएक्शन है वो मंडे को आएगा। लेकिन अब अगर मैं अपने मार्केट की बात करूं तो ये चीज़ है, ये बिल्कुल इम्पैक्ट तो कर सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये किसी और देश की चीज़ है। तो हमारे देश को ये इम्पैक्ट करेगा। मार्केट देखिए, आज की डेट में सभी मार्केट इंटर रिलेटेड हैं, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई हम बिल्कुल अनटच्ड रहेंगे। 2008 का जो क्रैश था उसमें हम भी लपेटे में आए थे। तो इस वजह से अब ये इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, तो इस वजह से जो इफेक्ट होता है वो तो आएगा, लेकिन इस चीज़ के बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे मार्केट पे होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। और देखिए, ये जो जॉब डेटा आ रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है? ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी दुनिया भर में मार्केट है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, जो जितना ऊपर जाता है वो गिरने के मतलब वो गिरेगा तो उतनी ही ऊपर से गिरेगा, उतनी तेजी से गिरेगा। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ से अगर सेल ऑफ होता है, देखिए ऑलरेडी अगर मार्केट अपने हाई से 5-10% नीचे होते तो वहाँ पे नीचे गिरने का ज़्यादा गुंजाइश नहीं होता है, लेकिन अगर मार्केट अपने टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से गिरने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। इस वजह से बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व कर रहा है मार्केट। बाकी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप यूएस में भी ट्रेड करते हो तो भी आपको इन तरह की चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ये बीच बीच में फ्लक्चुएशंस को वो करते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सबको सरपास करके ऊपर की तरफ तैरता है। अपनी इकोनॉमी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए न्यूज़ है, इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक रिपोर्ट थी जो एक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मार्केट में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिस पे मार्केट की नज़र है, सिर्फ यूएस मार्केट की नहीं, पूरी दुनिया भर के मार्केट की नज़र इस पे है। तो आप इसको देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखिए। मैं आपको बोलूँगा कि ओवरनाइट पोजीशंस को आप बहुत ज़्यादा कैरी मत करके जाइए मंडे के लिए, क्योंकि ये जो वीकेंड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये इवेंटफुल होने वाला है। तो मंडे को किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा वो अभी हमें नहीं पता है, किस तरह का जॉब डेटा आएगा वो हमें नहीं पता है। तो इस वजह से अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।